हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम रसायन विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पदार्थ की अवस्था। ये इसका पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपको आगे मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक ही पदार्थ का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ हमारा कि खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। तो प्राकृतिक तत्व जो होता है ये इसका सही आंसर है। क्या इसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो तत्व जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी प्रकार से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे ना ही हम बना सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, ये ना तो इसको हम विभाजित कर सकते हैं ना ही इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें पहला ऑप्शन है तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा है मिश्रण, चौथा है ठोस। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसका आंसर सही है यौगिक। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से बनते हैं। जैसे अमोनिया बनता है NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से, CO2 बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर चूना पत्थर जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये सब यौगिक होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो ऑप्शन देखते हैं तत्व, यौगिक, मिश्रण या गैस। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें से हमारा तीसरा आंसर सही है मिश्रण। मिश्रण क्या होते हैं कि वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी तथा नमक का एक मिश्रण, लस्सी के बुरादे तथा लोहे का मिश्रण, ये सब मिश्रण कहलाते हैं। 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, एक को याद रखना है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना है, उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या धातुमल। इसका जो सही आंसर है वो है उपधातु। उपधातु क्या होते हैं, वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। उपधातु इसे मेटलॉइड कहते हैं। ये बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेलुरियम में 6 प्रकार के प्राय उपधातु कहलाते हैं। कार्बन, एल्युमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम और स्टेटिन जो होता है को भी हम कुछ तरह तक ही उपधातु कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है कि कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 3 है कॉपर, लेड या निकेल। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा विद्युत का कुचालक है। अब इसमें हम देखते हैं कि लेड जो होता है, शीशा होता है, एक विद्युत का कुचालक है। जिसे काटने पर नीलिमा के लिए सफ़ेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श होने पर ये स्लेटी कलर का हो जाता है। इससे बनाने के लिए हम इसको इमारतों बनाने के लिए, विद्युत कोषों, बंदूक की गोलियों और वजन बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। यह सोल्डर में भी मौजूद होता है और यह सबसे घना स्थिर तत्व है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। और चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ग्रेफाइट, आयोडीन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम जैसे जानते हैं कि आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में ही धातु चमक पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी उपधातु है। देखते हैं ऑप्शन आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत या ये सभी। 4 ऑप्शन दिए मैं आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी जो हैं वो उपधातु हैं। ठीक है,
चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमोनिया। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व जो होता है वो 8.5 है। यह जल में अति विलेय है और अमोनिया के जलीय घोल को लेकर अमोनिया बनाया जाता है। ठीक है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, ये आपको याद रखना है। और अमोनिया क्लोराइड तथा बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस को तैयार किया जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ जाता है कि प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और बुझे हुए चूने से क्या बनाते हैं, तो अमोनिया गैस तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि जल एक यौगिक है क्योंकि। तो ऑप्शन देखते हैं। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, या इनमें रासायनिक बंधों के जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, या फिर यह रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। देखिए, जल एक यौगिक है। यह हाइड्रोजन का ऑक्साइड तथा इसका रासायनिक प्रतीक जो है वो H2O है। ठीक है, हमारे शरीर में लगभग 65% भाग जो होता है हमारा वो जल से निर्मित होता है। कितना परसेंट? 65%। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और जल जीवन के लिए अति आवश्यक घटक है तथा इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन को याद करना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन, इसको मैच करना है किसका कौन सा आंसर है। तो पहला सीरीज, दूसरा, तीसरा, 4 आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे। इसका जो सही आंसर है हमारा वो है दूसरा, क्योंकि देखिए पहला हीरा होता है, तो हीरा ए हमारा हीरा हुआ है। ठीक है, ए को हम इससे, ये कार्बन का अपर रूप है तो इसको कार्बन से मैच कर लेते हैं। बी जो है संगमरमर होता है, उसको हम क्या होते हैं, कैल्शियम से बना होता है संगमरमर। तीसरा है सी, बालू जिसे रेत बोलते हैं, वो हमारा सिलिकन इसके अंदर पाया जाता है। और जो माणिक्य है उसको, उसमें एल्युमिनियम पाया जाता है। तो उसका ये सही मेल जो है वो हमारा बी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। सीमेंट में, रेत में, मिट्टी के तेल में, कांच में। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा मिट्टी का तेल, क्योंकि सीमेंट में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, रेत में भी होता है, कांच के अंदर भी देखेंगे आप, जो बुलबुले से हो जाते हैं वो एक तरह का उसके अंदर गैस भर जाती है, ऑक्सीजन गैस है, और भी सारी गैस उसके अंदर होती है, बट मिट्टी के तेल के अंदर गैस नहीं जाती है। ठीक है, केरोसिन मिट्टी का तेल जिसे हम बोलते हैं एक खनिज, तरल खनिज है जिसका मुख्य उपयोग जो होता है वो दीप जलाने, स्टोव जलाने, ट्रैक्टर में जलन के रूप में यूज होता है तथा इस काम के लिए तेल की सान्यता कम और दम काक ऊर्जा रंग साफ और हल्का होता है। ठीक है, और जलने पर दुर्गंध और धुआं देने वाले पदार्थों का अभाव इसमें रहना चाहिए। औषधियों में विलायक के रूप में इसका यूज होता है, उद्योग धंधों में यूज होता है, प्राकृतिक गैस से पेट्रोल निकालने तथा अवशोषक तेल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ दिया हुआ है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी होता है, या हाइड्रोजन परऑक्साइड, या अमोनियम, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हम जानते हैं कि पानी एक ऐसा तत्व है जिसे हम ठोस, जिसे बर्फ़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर पानी जल में हो सकता है, और इसको गैस भी बनाया जा सकता है इसका। ठीक है, तो पानी जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। तो ऑप्शन देखते हैं। मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, और विलयन है। तो हमने अभी पहले भी बात किया कि मिश्रण होता है ये वायु, जिसमें हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। बस अब इसके बारे में जानते हैं कि वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैस जैसे जारक, प्रांगार, डीओजन, नाइट्रोजन, उत्तनर इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? वायु, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। इसमें पूछ रहा है ऐसा इनमें से कौन सा तत्व है जो तो ना ही तत्व है और ना ही यौगिक। तो वायु इसका सही आंसर है। वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है, इनमें अनेक प्रकार की गैस होती हैं, ना ही ये तत्व है और ना ही इसमें यौगिक होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है? ठोस है, तरल है, प्लाज्मा है या गैस है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं स्क्रीन पर। इनमें से जो सही आंसर है वह है प्लाज्मा। ठीक है, अब क्या है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं। तो प्लाज्मा के गुण जो होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस के गुण में काफ़ी विपरीत होते हैं, इसलिए इसे पदार्थ की चौथी अवस्था भी माना जाता है। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने इसमें डिस्कस किया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको वीडियो में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पेज पर उपलब्ध है, वहाँ पर जाके आप ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप अगर हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं जिस पर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ के डिटेल आपको प्रोवाइड होती रहते हैं, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं आपको ज्ञान तक, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।